हाई लियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 21 से लेकर के 28 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज होंगी कौन सी नहीं। लेट्स सी। हम कार्ड शफल कर लेते हैं। लियो, वाओ लियो कुछ ब्राइट सा है। ओ माय गॉड, मतलब कि कुछ अच्छा सा है। ठीक है, वी हैव जजमेंट, वी हैव टू ऑफ पेंटिकल, वी हैव द हाई प्रीस्टेस। ये वीक लियो आपके लिए एक डिफरेंट और एक बहुत ही अलग सी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आ रहा है। ठीक है, आप आई डोंट नो किस तरीके से समझोगे मेरी इस बात को, बट यस, इस वीक में आप नए मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होते हुए देख रहे हो जहाँ पे आपकी आपको अप्रिशिएट करा जा रहा है, आपकी वाहवाही हो रही है। ठीक है, और वो सिचुएशंस बार बार क्रिएट होंगे जहाँ पे आपको ऐसा प्राउड फील होगा कि आप जो भी काम कर रहे हो, आप मतलब काइंड हार्टेड इंसान हो, आप काइंड हो, आप हम्बल हो, आप अच्छे हो। ये बार बार सिचुएशन क्रिएट होगा और बार बार आपको इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करेंगे लोग। ठीक है, और वो काफ़ी अच्छा है, ये सिचुएशन काफ़ी अच्छा है आपके लिए। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। बस हाँ, इस वीक में एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो लोग आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं और जो लोग आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं लियो, उनसे अपनी फीलिंग्स मत बताइए बार बार। अगर कोई आपके व्यक्ति जो है, अगर आपकी फीलिंग्स नहीं समझ रहा है तो बेहतर है आप उसको बार बार अपनी फीलिंग्स मत बताइए। ठीक है, और इस वीक में अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। हो सकता है कि आप बोलना कुछ चाहो और आप बोल कुछ और दो। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम, देखिए, हम जिससे प्यार करते हैं हम उसके सामने बोलना कुछ चाहते हैं और हम बोल कुछ देते हैं, राइट। तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो वो चीज़ से बस थोड़ा सा बचिएगा कि अपनी बातों पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। अपने जितना ज़्यादा कंट्रोल रहेगा आपको आपके शब्दों के ऊपर उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि बातों बातों में अपनी फीलिंग्स बोल जाना कि ऐसा कुछ है वैसा कुछ है, वो सिचुएशन क्रिएट होगा। ठीक है, और इससे बच के रहिएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये अभी परफेक्ट टाइमिंग नहीं है और हो सकता है कि अभी जितना आप अच्छा सब कुछ सोच रहे हो उतना अच्छा सब कुछ और उतना बैलेंस में सब कुछ ना रहे। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी है अगर, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल में, ठीक है, कंट्रोल, क्योंकि ये सही टाइम नहीं है। ठीक है, और हो सकता है अगर आप अपने तरफ से कंफर्म हो, अगर आप अपने तरफ से क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में हो। ठीक है, और अगर आप नहीं समझते क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्या है तो मैं आपको बता देती हूँ। मतलब कोल्ड एनर्जी में, जैसे आपको कोई मतलब नहीं है किसी से और वगैरह वगैरह, तो अगर आप इस एनर्जी में, तो हो सकता है कोई बातें बातों में आपको बहुत कुछ एक्सप्रेस कर दे। तो बेहतर है कि आप उसको सुन के आपको क्या करना है आप उसको डिसाइड करो। ठीक है, बाकी ये सिचुएशन तो क्रिएट होगी, या तो आपकी तरफ से होगी या तो फिर किसी और की तरफ से होगी, लेकिन कोई तो है जो आकर के आपको अपनी फीलिंग्स बताने वाला है। ठीक है, तो बी केयरफुल। ठीक है, थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि आप अभी एक्सेप्ट करने वाले हो, उसमें फेस पे तो हो नहीं कि आपको आप एक्सेप्ट कर लो और आपको लगे कि वाह ये चीज़ तो बहुत अच्छी हुई है। आपको अभी ये चीज़ें चाहिए नहीं है शायद लाइफ में, अभी आप फोकस होना चाहते हो आप अपने काम के प्रति, अभी आपको फोकस नहीं है रिलेशनशिप्स के ऊपर। आपको पता है कि अभी के टाइम में मुझे टेम्प्रेरी चीज़ें मिलेंगी, टेम्प्रेरी लोग मिलेंगे, टेम्प्रेरी रिलेशनशिप्स मिलेंगे, और आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, राइट। तो अभी आप कुछ खास रेडी दिखाई नहीं दे रहे हो, तो इसको थोड़ा सा ना, जैसे इसको हैंडल करिएगा इस सिचुएशन को। बात जैसे कहते हैं ना, इसको संभालने की ज़रूरत है, सिचुएशन को संभालने की ज़रूरत है। ठीक है, अदरवाइज़ फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे इस सिचुएशन में। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। जजमेंट का कार्ड है, तो इस वीक में ये भी आपको बताया जा रहा है कि आप इस वीक में एक अवेकनिंग से गुजरोगे, जहाँ पे आप खुद के बारे में कुछ और बातों को पता करोगे। हो सकता है अभी आपको अपने बारे में लिमिटेड चीज़ें पता हो। जैसे होता है ना कभी कभी कि हमें अपने बारे में कुछ ही चीज़ें पता है, या फिर हमें अपने टैलेंट्स के बारे में, या फिर हमें अपने पावर्स के बारे में, जैसे एबिलिटी, राइट, नेचुरल पावर्स के बारे में कुछ ही आपको पता है। इस वीक में आपको थोड़ा और जानकारी मिलेगी कि मेरे अंदर कौन सी एबिलिटी है, मेरे अंदर क्या टैलेंट्स है, वो थोड़ा और आपको समझ आएगा कि मेरे अंदर कौन कौन से टैलेंट्स है, मेरे अंदर कौन कौन चीज़ों की पावर है, एक वो चीज़ दिखाई दे रही है। खास करके इस वीक के बाद ना आप इस चीज़ को नोटिस करना कि आपके अंदर ना एक अलग सा चेंज आ गया है, एक अलग सा कामनेस आ गया है, एक अलग सा शांत शांति आ गई है आप में, एक अलग सी शांति। जैसे कोई अगर आपसे रूडली भी बोल रहा है तो आप बड़े ही काम हो, आपको कोई मतलब ही नहीं है रूडली बोल रहा है कोई क्या बोल रहा है, एक वो थिंकिंग आपकी हो जाएगी कि अगर देखो कोई मुझसे रूडली बोल रहा है तो मैं उसकी वजह से अपना दिमाग नहीं ख़राब करना चाहता, तो मैं पीसफुली रहना चाहता हूँ। तो मुझे या तो फिर मैं उसका रिप्लाई ना करूँ,
जो मुझसे रूडली बात कर रहा है, या तो फिर अगर करूँ तो मैं पीसफुली ही करूँ। तो एक दूसरों की वजह से अपनी एनर्जी ख़राब नहीं कर रहे हो आप, एक वो माइंडसेट आपकी आ जाएगी, ठीक है, कि मुझे दूसरों की वजह से अपनी एनर्जी को नहीं बिगाड़ना है, ठीक है। इस वीक में कुछ जो चीज़ें हैं वो इम्बैलेंस होंगी, जैसे टाइम आपका बैलेंस नहीं हो पाएगा, जैसे टाइम बैलेंस मतलब कि टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे आप, और हो सकता है कि कुछ चीज़ों में ज़्यादा अपना समय लगा दो, कुछ चीज़ों में समय ना लगा पाओ, तो एक वो इम्बैलेंस सी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। और यस, यहाँ पे कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं लियो, जो इस वीक में आपके तरफ आने वाले हैं, ठीक है। और थोड़ा मैं अगेन कहूँगी, आई डोंट नो व्हाई, बट मैं अगेन वही शब्द कहूँगी कि बच के रहिएगा, अवेयर रहिए, क्योंकि कुछ चीज़ों में एंजल्स बता रहे हैं कि तुम जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि तुम अच्छा समझ रहे हो कुछ लोगों को, तो वो अच्छे नहीं है तुम्हारे लिए, है ना। तो थोड़ा सा जैसे बच के रहिए। अब मैं इसको कैसे बताऊँ, बट बच के रहिए। हो सकता है कि आपको कोई गुलाब पकड़ाने पर है, लेकिन वो आपको बाद में आगे चल के कांटे चुभाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बच के रहिए इस चीज़ से, ठीक है। और थोड़ा ध्यान रखिएगा, बी केयरफुल। अगेन ये चीज़ चैनल हुई है तो थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बार बार अगर कोई बात चैनल होती है तो उसको हमें बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, अदरवाइज़ वो चीज़ जो होती है वो हमें फ्यूचर में ना दिखाई देती है कि हमें जो बताया गया था सही बताया गया था, राइट। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड टेम्परेस है, तो इस वीक में थोड़ा सा कोशिश करिएगा अपनी तरफ से कि चीज़ें बैलेंस में रहे। एंड जैसे मैंने आपको बताया, आपके अंदर एक पीसफुल एनर्जी, एक कामनेस दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हर एक सिचुएशन को आप बैलेंस करोगे, हर एक सिचुएशन को आप बैलेंस कर लोगे, हर एक चीज़ को संभाल लोगे आप, ठीक है, क्योंकि आप वो नहीं रहे जो बस बोलने में विश्वास रखता है, ठीक है। अब आप सुनते हो, बहुत ज़्यादा सुनते हो, उसके बाद कुछ बोलते हो, तो एक संभाल लेने वाली एनर्जी है कि हर एक सिचुएशन को आप संभाल लोगे, ठीक है। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो बेहतर है लियो कि थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा इनर वर्क करिए, ठीक है। ऐसे बैठे मत रहिए, समय बर्बाद मत करिए स्क्रोलिंग करके, ठीक है। थोड़ा सा समय लगाइए, खुद को समय दीजिए। आई डोंट नो, इस वीक में अगर आपको कोई सपने दिखा रहा है, मतलब कोई ऐसे, हाँ यही यही मैं बता रही थी आपको, कोई अगर आपको सपने दिखा रहा है और बोल रहा है कि इसमें गलत क्या है बताओ, गलत थोड़ी है ऐसे सपने देखना, गलत है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये गलत है। कोई अगर आपको ऐसा बोल रहा है कि आप गलत हो, ठीक है, क्योंकि आप सपने नहीं देखना चाह रहे हो, और ये सपने वो इंसान कभी नहीं तोड़ेगा, ऐसा वो कहना चाहता है। तो मतलब कोई तो है जो आपको ऐसा बोल रहा है कि ये सपने देखना गलत नहीं है, अगर आप किसी के साथ देख रहे हो अपना फ्यूचर तो ये गलत नहीं है, आप उनके साथ फ्यूचर देखो, ये बस एक मनाने की ट्रिक होती है लोगों की, ठीक है। मुझे नहीं पता अब ये इंसान कौन है और आपको ये इंसान कैसा लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, बट जैसे एनर्जी चैनल हुई है ना, ये इंसान हो सकता है कि बदल जाए आगे चल के। दैट्स वाई यहाँ पे एंजल्स कहना चाहते थे कि कोई इंसान आपको फूल पकड़ाने पर है गुलाब पकड़ाने पर है, बाद में आपको कांटे चुभाएगा, ठीक है। तो यस, इसके इन्फ्लुएंस में नहीं आना, आपको पता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना। क्लियर रहिए, अपने भरे अपनी बात पे अड़े रहिए, अगर आपको हाँ वो इंसान चाहिए है तो अपनी बात पे अड़े रहिए कि हाँ तुम चाहिए हो, अगर नहीं चाहिए है तो फिर या लेट इट बी, आप अड़े रहिए अपने बात पे कि यस मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, है ना। बट ये चीज़ है कि किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के अपनी बात मत चेंज करिए, ठीक है, क्योंकि आई डोंट नो अभी आप किसी तरीके से अपनी सिचुएशन को देखो। मैं अगेन कहूँगी, अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ सही है देन आगे चलते चाहिए, बस केयरफुल रहिए थोड़ा सा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा मैं बता रही हूँ, और ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप किसी को बहुत अच्छा देख रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं ये इंसान तो कभी ऐसा नहीं करेगा, तो आई डोंट नो, लाइक मैं अब इसमें कुछ नहीं कह सकती अगर आपका विश्वास है किसी के ऊपर तो, बट थोड़ा केयरफुल रहिएगा, ठीक है। बस इतना कह सकती हूँ मैं, क्योंकि एनर्जी जिस हिसाब से चैनल हुई है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और इस वीक में ये भी आपको बताया जा रहा है कि आगे की तरफ बढ़िए, ठीक है। थोड़ा मतलब समय मैं अगेन कहूँगी मेडिटेशन को दीजिए। आई डोंट नो, बट आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, आप कोई चीज़ को अचीव नहीं करना चाहते, आप कोई चीज़ को हासिल नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से लाइफ में काफ़ी बोरिंग एनर्जी से छाई हुई है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना गोल बनाइए, थोड़ा सा फोकस करिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए है तो चाहिए है, और इतने दिन में चाहिए है तो इतने दिन में चाहिए, ठीक है। आप भले मेरे बस की है नहीं है, मुझे मेहनत करना है, ठीक है, ये करने की बस ज़रूरत है, बस ये करके देखिए आपकी लाइफ जो है वो एक अलग तरीके से सेट हो जाएगी, ठीक है। और पार्टिसिपेशन का कार्ड है और रीबर्थ का कार्ड है, तो देखिए कुछ चीज़ों में ऐसा होता है, और इस वीक में बिल्कुल भी ऐसे सैड मत होइएगा कुछ चीज़ों को देख करके, क्योंकि लोग जो है वो आपको थोड़ा सा कॉर्नर करेंगे हर चीज़ में। अब जैसे कहते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ों में कॉर्नर हमें कर दिया जाता है,
तो वही चीज़ इस वीक में होगी। तो कुछ चीज़ों में आपको कॉर्नर कर दिया जाएगा, तो उससे ज़्यादा बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आपको में भी जल्दी बुरा लग जाता है जब कोई आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता तो। और दूसरी चीज़, हमेशा इन चीज़ों पे फोकस करिए कि देखिए, हमेशा ना भीड़ का हिस्सा मत बनिए, ठीक है। हमेशा इस चीज़ पे फोकस करिए कि मैं भीड़ से अलग रहूँ, मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं ना, तो यही चीज़ होती है कि हम जैसे नहीं होते, हम ज़बरदस्ती खुद को फोर्स करते हैं वैसा बनने के लिए, है ना। हम ज़बरदस्ती वैसा बनना चाहते हैं, जैसे लोग हैं सेल्फिश से, हम वैसा बनने की कोशिश करने लग जाते हैं। बट वैसे हम है ही नहीं, तो बने क्यों, है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप जो लोग कर रहे हैं उसमें मत जाइए। अगर आप कुछ अपना डिफरेंट कर रहे हो तो बी हैप्पी, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ डिफरेंट है तो डेफिनेटली आगे चल के कुछ ना कुछ उसका अच्छा आउटकम ही होगा, ठीक है। लेकिन भीड़ का हिस्सा मत बनिए। मैंने अक्सर ये चीज़ नोटिस करी है कि जो लोग कर रहे होते हैं, मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जो लोग कर रहे होते हैं, लाइक कैसे आपको बताऊँ, तो यस, जो जिन लोगों के हिसाब से जो चीज़ सही होती है, जब हम उस चीज़ को देखते हैं तो हमारे हिसाब से वो चीज़ गलत हो जाती है। अब जैसे कि अगर आपने सोचा कि हाँ, ये चीज़ तो मेरे लिए बहुत सही है, इस चीज़ को करते हैं, फिर आपने जब उस चीज़ को किया तो आपको समझ आया कि ये वेस्ट है, टाइम वेस्ट है इसमें। तो ज़रूरी नहीं है जो लोग बोल रहे हैं, जिस चीज़ का हाइप लोग क्रिएट कर रहे हैं, वो चीज़ सही हो, ठीक है। और ये में भी किसी के रिलेटेड भी हो सकता है, और ये एंजल्स किसी के शायद बारे में भी बोल रहे हैं कि जिस जिस हिसाब से लोग हाइप क्रिएट कर रहे हैं किसी के लिए, किसी इंसान के लिए, कि ये इंसान बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह, चर्चा जैसे हो रही है किसी की, वैसा वो हाइप, जिस चीज़ की हाइप होती है ना, वो चीज़ उतनी वर्थ इट नहीं होती, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और भीड़ का हिस्सा मत बनिए, और भीड़ से अलग चलिए, ठीक है। एंड अगर आप अलग चल रही हो तो इट्स ओके। लोग तो बोलेंगे, देखिए, अगर आप भीड़ से अलग चल रहे हो, अपना कुछ कर रहे हो इंडिविजुअली, तो लोग तो बोलेंगे कि अरे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, और ऐसी ऐसी बातें लोग बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं, और आपको बार बार एंग्जाइटी देंगे बात बात पे, और बोलेंगे कि मैं जैसे मैं जैसे जो कर रहा हूँ तुम भी वही करो, क्योंकि दुनिया यही कर रही है। हमें वो करना ही नहीं है, लेकिन फिर भी लोग हमें एंग्जाइटी देने लग जाते हैं, बोल बोल करके कि आपसे नहीं हो पाएगा, और इस चीज़ का फ्यूचर ही क्या है, कुछ नहीं है, हमें इनसिक्योरिटी देते हैं, राइट। बट ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, आपको पता है आपका काम कैसा है, और आपको पता है आपका तरीका कैसा है, तो ये काम कभी भी फ्लॉप नहीं हो सकता, कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकता, ठीक है। और इस वीक में आपको एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। द वर्ल्ड का कार्ड है, तो इस वीक में कुछ चीज़ें जो है वो एंड होंगी, कुछ जैसे कोई नया साइकिल स्टार्ट होगा इस वीक में, ठीक है, जहाँ पे आप खुद को ढूंढ पाओगे, खुद को समझ पाओगे, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो खुद के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप रेडी नहीं रहोगे, ठीक है, और जैसे अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी नहीं रहोगे कि मेरा नेक्स्ट क्या है, मुझे करना क्या है नेक्स्ट अपने लाइफ में, मेरा गोल क्या है, तो फिर ऐसे ही बैठे रहोगे आप। बैठे रहने का मीन्स क्या है कि कभी मन करेगा काम करने का, कभी मन नहीं करेगा। जब आपके पास एक गोल होता है कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, तो आप डेली उस चीज़ के लिए करते हो एफर्ट, एंड अगर आप नहीं करते देन आप आलस में जीते हो, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो ना कि हाँ, ये चीज़ बस मुझे मिल जाए, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे रिच होना है, बस ये चीज़ बस हो जाए बस, तब वो चीज़ आपको मिल जाती है, क्योंकि आप उसके लिए बेइंतहा एफर्ट करते हो, है ना। और यहीं पे कोई चीज़ आपको नहीं चाहिए होती है तो कभी आप बोलते हो करेंगे, कभी आप बोलते हो नहीं करेंगे, कभी आप बोलते हो इसमें तो सक्सेस ही नहीं है, बात बात पे चिढ़ते हो क्योंकि आपको सक्सेस नहीं मिल रही है उस चीज़ में। वैसा नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो येस लियो, यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।